आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंडियन के महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फेमस अवार्ड है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे वो अवार्ड के बारे में हम लोग बच्चे आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं बच्चे, क्या बार होता है, कई बार होता है क्वेश्चंस पूछे ऐसे जाते हैं जो आपको पता होते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूजन की वजह से उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे अवार्ड के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत कन्फ्यूजिंग अवार्ड हैं और काफ़ी बार वो क्वेश्चन में आए हुए हैं। मैं अभी बता दूं 2023 के जो पीसीएस स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ बिहार की बात करूँ, वहाँ पर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लेकिन बच्चे गलती अगर किए भी होंगे तो इस वजह से गलती की होंगी क्योंकि वो उसकी भाषा नहीं समझ पाए होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने कहा वुड, तो वुड माने क्या होता है आप बताइए? वुड माने लकड़ी होता है। जब मैं वुड्स लगा दूंगा तो वो जंगल हो जाएगा। जिस प्रकार मैं बात करूँ, अगर गुड माने क्या होता है, गुड माने अच्छा होता है, लेकिन मैं अगर GOOS लगा दूंगा तो वो वस्तु हो जाता है, समान हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ में से अवार्ड जो मतलब लगेंगे, दोनों एक ही अवार्ड हैं, लेकिन वो दोनों वाकई में दोनों अलग अलग अवार्ड हैं। ऐसे कुछ चीज़ों में चर्चा मैं करूँगा। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। मेन आज बात करूँगा मुख्यतः मैं हर बार मतलब छोटी छोटी क्लास रहेगी, 10-10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी, जिनमें मैं फेमस अवार्ड के बारे में चर्चा करूँगा जो करंट में 2022 और 23 से संबंधित हैं। छोटी क्लास रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज मुख्यतः हम 4 अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, और वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने एग्ज़ाम में आए। आने वाले एग्ज़ाम में भी उनकी आने की संभावनाएं हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो जो बच्चे MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है, और जो दे चुके हैं उनके लिए तो जैसा भी है, अगर आपका अच्छा गया तो सही है, नहीं तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जो UPSC का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को होने वाला, वो मैंने भी इसके पहले जो फेमस ऑपरेशंस की वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने बताई, सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। देखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ ऑपरेशन से आना चाहिए। बहुत ही फेमस मैंने ऑपरेशन वहाँ पे सारे करवा दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं 2022 और 23 के। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। और जो है पहले पॉइंट में डिस्कस करूँगा, मैं आपको बताऊंगा बच्चे की क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है ना, ये 2022 का अवार्ड है। ठीक है ना, ये 2022 का अवार्ड है, अभी 2023 में अनाउंस नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा बच्चे, 2022 के अवार्ड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या रहता है बच्चों को, मैं ये बता देता हूँ आपको। पहले कन्फ्यूज़न वाली बात बता देता हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं बच्चे आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन इस बात में रहता है कि मैं बताऊं कि मैन बुकर कैसे पूछेगा। मैन बुकर पुरस्कार एक अवार्ड है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये अवार्ड हो गया, एक मिनट, तो ये अवार्ड हो गया बच्चे। ठीक, और दूसरा अवार्ड, एक और है अवार्ड है जो बहुत फेमस अवार्ड है, उसे बोलते हैं बुकर पुरस्कार। केवल क्या बोलेंगे? बुकर पुरस्कार। तो कन्फ्यूज़न कहाँ पड़ता है बच्चों को? कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पे हो गया कि ये भी बुकर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आखिर कौन सा बुकर अवार्ड है? क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं? तो मैं बच्चों आपको बता दूँ, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही अवार्ड नहीं, दोनों अलग है। ये अवार्ड अलग है, ये अवार्ड अलग है। तो मैं आज यहीं पर आपको बताऊँगा चीज़ें कि अवार्ड में डिफरेंस क्या है और आपको गलती कहाँ नहीं करनी है। तो ठीक है, मैं आपको बच्चे बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड की बात हो रही, 2022 में दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो मैं बताऊंगा ये अवार्ड दिया गया है गीतांजलि श्री जी को दिया गया है। ठीक है ना, गीतांजलि श्री को, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, गीतांजलि श्री जी को दिया गया है। ठीक, गीतांजलि श्री जी को दिया, जो भारत की है। ठीक है ना, भारत की है, सबसे बड़ी बात ये भारत की है। दूसरी बात, गीतांजलि श्री जी को दिया गया है ये अवार्ड, याद रखिएगा। उनकी पुस्तक का नाम रेत समाधि, क्योंकि हिंदी राइटर है रेत समाधि। जो पुरस्कार दिया जाता है ये इंग्लिश अवार्ड में दिया जाता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका हिंदी का रूपांतरण, मतलब हिंदी में जो इनका अनुवाद किसने किया वो भी मैं बताऊंगा। तो रेत समाधि इनकी बुक थी, लेकिन जब उसको इंग्लिश में रूपांतरित कर दी गई तो उसे बोला गया टॉम्स ऑफ सैंड। क्या कहा गया? टॉम्स ऑफ सैंड। ठीक है ना, टॉम्स ऑफ सैंड। ठीक, तो ये उनकी पुस्तक का नाम है, टॉम्स ऑफ सैंड। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको बता दूंगा कि टॉम्स ऑफ सैंड उनकी पुस्तक का नाम। अनुवाद किसने किया, मैं भी ये भी आपको बता देता हूँ अनुवाद किसने किया। तो अनुवाद की बात मैं करूँगा बच्चे, किसने अनुवाद किया इसका, तो मैं आपको बता दूँ इसका अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने किया है। किसने किया इसका? अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया,
डेजी रॉकवेल जी ने इसका जो है अनुवाद किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस बात को दिमाग में रखना है आपको बच्चों, ठीक है ना। रेस समाधि नाम है, टॉम्स ऑफ सैंड कहते हैं, टॉम्स ऑफ सैंड, ठीक है ना। रेस समाधि डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले हिंदी उपन्यास बन गया है। ये पहला उपन्यास हिंदी उपन्यास की क्या है, उपन्यास है। विधा पूछ लेगा कि हिंदी कौन सी विधा है, तो ये उपन्यास है, ठीक है ना। तो पहला विधा बन गया है, उपन्यास बन गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा टॉम्स ऑफ सैंड जो रेस समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। ये 2022 का है, मैं बता दूं बच्चों 2022 है ये, ठीक है ना। अगर पूछ लेता है, मान ली एग्जाम में 2022 और 23 दोनों दे दिया वहाँ पे बुकर पुरस्कार में, तो आप याद रखिए कि 2021 में किसको मिला है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो 2021 में जो बच्चे मिला है पुरस्कार, वो 2021 का पुरस्कार की अगर बात करूँगा, यही मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है ना। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो 2021 का मिला है वो डेविड को मिला है, डेविड डियोप जी को मिला है, ठीक है ना। डेविड डियोप को मिला है, जो कि फ्रांस के हैं, ठीक है ना, ये फ्रांस के हैं। तो इनको डेविड डियोप जी को मिला है, जो कि कब मिला था, 2021 में मिला था, ठीक है ना। उनकी पुस्तक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक है ना। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक। तो ये एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक उनकी पुस्तक का नाम था, BLSC। तो ये याद रखिएगा। तो ये डेविड डियोप जी को मिला है फ्रांस के 2021 में, और अभी मिला है गीतांजलि श्री को टॉम्स ऑफ सैंड रेत समाधि, इसको डेजी रॉकवेल ने अनुवाद किया है इसका इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं कहता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के दूसरे पुरस्कार के बारे में बात करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं बुकर पुरस्कार। क्या बोलेंगे, इसे बुकर पुरस्कार बोलेंगे, ठीक है बच्चे। इसे मैं बुकर पुरस्कार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बुकर अवार्ड अलग है और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अलग है। ये भी 2022 में दिया गया है, ठीक है, ये भी 2022 में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो उपन्यास जो जिसको मिला है वो श्रीलंकाई लेखक है। कौन है, श्रीलंकाई लेखक है, एक मिनट, श्रीलंकाई लेखक है, ठीक। उनका नाम सेहान करुणातिलक है, सेहान करुणातिलक जी है, सेहान करुणातिलक जी को मिला है, ठीक है। सेहान करुणातिलक जी को मिला है, जो कि उनका भी उपन्यास है, उनका भी क्या है, उपन्यास। इस बात को दिमाग में, दोनों उपन्यास है, उनका भी उपन्यास है, लेकिन द सेवन मून्स ऑफ द मॉली अल्मेडा को मिला है, ठीक है ना। द सेवन मून्स ऑफ माली, एक मिनट, सेवन मून्स ऑफ माली, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि उनको इसके लिए मिला है, अल्मेडा, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना बच्चे। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार देता हूँ, ठीक। तो ये आपको दिमाग में रखना, सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक। तो ये इनका भी उपन्यास है, वो सेहन करुणातिलक जी को मिला है, ठीक है। तो ये श्रीलंकाई लेखक हैं, ठीक है, ये श्रीलंकाई लेखक है। तो ये आपको दिमाग में बात आ गई होगी, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। बुकर अवार्ड 2022, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे 2021 में किसको मिला था, ये भी बता देता हूँ 2021 में किसको मिला था। तो 2021 की जब मैं बात करूँगा कि 2021 में किसको मिला था, तो बच्चे 2021 में मिला था डेमन गलगुट को। किसको मिला था, 2021 में जो बुकर पुरस्कार मिला था वो डेमन जी को मिला था, डेमन, ठीक है, वो मिला था डेमन जी को, डेमन, ठीक। तो डेमन गलगिट जी को मिला था, ठीक है। उनकी पुस्तक दक्षिण अफ्रीका के थे, डेमन गलगुट, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ठीक। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के जी हैं। इनको भी उपन्यास में मिला था द प्रॉमिस के लिए, द प्रॉमिस के लिए मिला था, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना, 2021 और 22 में दोनों इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि अगर प्रश्न आए तो आप वहाँ पे गलती करके ना, मैन बुकर पुरस्कार अलग है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार, मैन शब्द आ जाए तो गीतांजलि जी का नाम आएगा। अगर आ जाता है बुकर अवार्ड केवल आता है तो वहाँ पे
करुणातिलक जी का नाम है सिहान करुणातिलक जी का आएगा द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ठीक है ना। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ तीसरे अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरा अवार्ड JCB लिटरेसी अवार्ड है, ठीक है ना। JCB लिटरेसी अवार्ड 2022, ये भी 2022 में मिला है, ठीक है। तो ये भी 2022 का ही अवार्ड है, ठीक। मैं 2023 में इनको दिया गया है, 2022 में अनाउंस किया गया, 2023 में दिया गया, अभी इनको फिर से अनाउंस किया गया, फिर दिया जाएगा। तो खालिद जावेद जी को मिला JCB लिटरेसी अवार्ड जो है, खालिद जावेद जी को मिला है, खालिद जावेद जी को मिला है, ठीक है। ये इनको खालिद जावेद जी को मिला है। इनकी पुस्तक उर्दू लेखक हैं, खालिद जावेद जी उर्दू लेखक हैं, ये बात देखिएगा, पूछ सकता है कि उर्दू लेखक हैं, ये उर्दू लेखक हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड, द पैराडाइज ऑफ फूड, ठीक। तो इनकी पुस्तक का नाम द पैराडाइज ऑफ फूड है। खालिद जावेद जी को मिला है जो उर्दू लेखक हैं, ठीक है, उर्दू लेखक हैं, इनको मिला है, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। JCB साहित्य JCB लिटरेसी अवार्ड 2022 को खालिद जावेद जी को मिला है, उर्दू लेखक हैं। द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला है, ठीक है ना। आज के चौथे जो महत्वपूर्ण अवार्ड उस पर डिस्कस कर लेते हैं, वह सारे महत्वपूर्ण हैं। शेख जायद बुक अवार्ड, ठीक है ना, शेख जायद बुक अवार्ड। तो शेख जायद बुक अवार्ड ये 15वां है। कौन सा ये 15वां अवार्ड इस बार दिया गया है, शेख जायद बुक अवार्ड। तो ये दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जी को मिला है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जी को मिला है, ठीक। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जी को मिला है, जो कि भारतीय मूल की हैं। कहाँ की हैं? भारतीय मूल की हैं, ये भारतीय मूल की हैं, महिला हैं, ठीक है। ये भारतीय मूल की, इनकी पुस्तक का नाम है अरेबिक ओरेशन। क्या नाम पुस्तक का नाम था? अरेबिक ओरेशन था, ठीक है ना, अरेबिक ओरेशन नाम था इनकी पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम अरेबिक ओरेशन था, ठीक है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा अरेबिक ओरेशन, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है। अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, आर्ट एंड फंक्शन, ये ठीक है। तो अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन किसकी पुस्तक है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जी की है, जो भारतीय मूल की हैं, ठीक है ना, ये भारतीय मूल की हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, शेख जायद बुक पुरस्कार, ठीक है ना, शेख जायद बुक पुरस्कार है, शेख जायद अवार्ड 2022, ठीक है ना। इसको दिमाग में आपको रखना है, शेख जायद बुक अवार्ड 2022। तो 15वां संस्करण था, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। तो मुख्यतः 4 अवार्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने भी चर्चा कर रहा था। कल हम जो है 8 अवार्ड लेके आएंगे, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग 12, ऐसे करके हम लोग अवार्ड लेके आएंगे और आपको सारी चीज़ें जो बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। छोटा सा आपका प्रयास हो सकता है हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन साबित हो। मैं आपसे ये ऐसा करूँगा कि आपको अगर क्लास को अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हमारा आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।